हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2 इंटू 10 की पावर 3 सिंप्लीफाई करना है। तो 10 की पावर 3 का मतलब 1, 2 और 3 होगा। इसकी पावर 3 है तो 3 जीरो लिख देंगे, 4 होता तो 4 लिख देते। यहाँ पर पावर 3 है तो 3 जीरो लिख दिया तो 1000 हो गया, 2 बन गया 2 और ये 3 जीरो आ जाएंगे तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे 7 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 और 2 का स्क्वायर तो इसे 2 इंटू 2 लिखेंगे। 7 7 जा आपका 49 आ जाएगा और 2 2 जा आपका 4 आ जाएगा। 49 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 36 का 6 आ गया, ये 3 बचा। 4 4 जा 16, 16 और 3 19 तो 196 इसका आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये हुआ सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। थर्ड पार्ट क्या है इसका, टू की टू की पावर 3 इंटू 5। तो इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका भी यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब ये है 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 बार लिखेंगे इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 तो ये आपका 40, ये आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 3 इंटू 4 की पावर 4। 3 इंटू 4 की पावर 4। तो अब इसका हम जब सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4 की पावर 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ से देखेंगे ये आपका 3 4 जा कितना आ गया, 12 आ गया। 4 4 जा कितना आ गया, 16 आ गया इंटू 4। तो ये 12 आ गया, 16 4 जा 64 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने से आपका कितना बना, 12 बना और इंटू 64 बना। 12 इंटू 64 तो ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 768। 64 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 4 जा 8 आ जाएगा और 6 2 जा 12 आ जाएगा। क्रॉस डाल दीजिए, 1 का 4 से 4, 1 का 6 से 6, 8 का 8, 4 प्लस 2 6 और ये 7, 6 प्लस 1। तो ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी आपको शो करके कर दिया। आप मल्टीप्लाई खुद भी कर सकते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 0 इंटू 10 की पावर 2। तो 0 इंटू 10 की पावर 2, 10 को 2 बार लिखेंगे तो ये आपका 0 इंटू 100 आ जाएगा। और जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कभी भी करो तो जीरो ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब हम इसका करेंगे सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू 3 ये है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन हम देखेंगे तो सॉल्यूशन में 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 2 बार लिखेंगे। 3 की पावर 3 तो 3 3 बार लिखेंगे हम यहाँ पर। ये 5 का 5 से 25, 3 3 जा 9 और ये 3 आया, ये 25, 9 का 3 से करेंगे 27। तो इस तरीके से ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। 25 का मल्टीप्लाई 27 से करोगे तो 675 ये इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई आप खुद यहाँ पर कर सकते हो। इस तरीके से हमने 6 पार्ट कर दिया इसका। अब हम मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेवेंथ पार्ट है वो है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 4 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर को खोलेंगे तो 2 की पावर 4 है तो बेस 2 है तो इसको 4 बार लिख लेंगे 4 टाइम्स। और 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 लिख देंगे। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 आ गया, 3 3 जा 9। तो आपको 16 और क्या मिल गया, 9 मिल गया। 16 इंटू 9 कर दो तो 16 इंटू 9 कर देंगे तो आपका 144 ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका 8 पार्ट।
एट्थ पार्ट हम इसका करेंगे। तो एट्थ पार्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 ये क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 3 की पावर 2 इसे एक्सपेंड करो 3 इंटू 3। अब 10 की पावर 4 इसे एक्सपेंड करोगे 1 2 3 4, तो ये आ गया 3 3 जा 9 और 9 और ये 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर 10,000 है, ये 9 1 जा 9। अब यहाँ पर 4 जीरो लगा दो तो ये 90,000 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट्स हमने कर दिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई -4 की पावर 3। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है -4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 3 बार लिखना पड़ेगा। माइनस भी रिपीट होगा, क्यों रिपीट होगा, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है। तो यहाँ पर जब -1 की पावर ऑड नंबर हो तो उसकी वैल्यू माइनस आती है, और इवन हो तो उसमें प्लस हो जाती है। तो ऑड है, यहाँ पर पावर 3 ऑड है, तो इसमें क्या आएगा, एक रिजल्ट माइनस में आएगा। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +16 आ जाएगा, 4 4 जा 16। फिर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64 आता है, प्लस का माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है। ये वैसे भी हमने रूल बताए हैं कि प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तब भी प्लस हो जाएगा। एक प्लस का होगा, एक माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और दोनों प्लस के होंगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर फंडा लगेगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो यहाँ पर कितना है, -3 इंटू -2 को 3 बार लिखो, -2 इंटू -2 इंटू -2। इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ का थर्ड पार्ट देखिए, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2 है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। -3 की पावर 2 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -5 की पावर 2 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -3 दो बार लिखो, -5 दो बार लिखो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास 25 है और 9 है, तो 25 9 जा कर दो, 25 9 जा करोगे तो आपका 225 आएगा। जैसे 25 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45, 45 का 5 यहाँ, 4 ये बचा, 9 2 जा 18, 18 + 2 22, तो 222 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका जो है कि फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट पहले लिखेंगे। तो इसका 7th का जो फोर्थ पार्ट है वो है -2 का होल क्यूब इंटू -10 का होल क्यूब। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस की पावर ऑड है माइनस में रहेगा। लेकिन हम -2 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, और यहाँ पर -10 इंटू -10 इंटू -10 लिख लेंगे। तो ये यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये आ गया आपका माइनस का माइनस से प्लस, 2 2 जा 4 इंटू -2। अब -10 का -10 से करेंगे तो प्लस का 100 और -10 ये बचा। अब 4 का 2 से करेंगे तो माइनस है, एक प्लस है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस का ये आ जाएगा 1000। 100 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 1 जा 8, 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये 8000 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स कर लिए। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कंपेयर करना है, ये दो नंबर दिए हैं 2.7 10 की पावर 12 और कॉमा 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो इसमें कंपेयर करना है। जैसे ये कंपेयर करना है 2.7 10 की पावर 12, यहाँ कंपेयरिंग के लिए बॉक्स डाल दीजिए, ये 1.5 10 की पावर 8। तो
तो पहले आप इस पार्ट को कंपेयर करो। 2.7 है, ये 1.5 है, तो इन दोनों में कंपेयर करो तो 2.7 बड़ा है, 1.5 छोटा है। और 2.7 बड़ा है, 2.7 बड़ा है, 1.5 छोटा है। और पावर भी देखो, 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 12 बड़ी है, तो दोनों ही पार्ट्स बड़े हैं इसमें। इसको 2.7 1.5 को कंपेयर करें तो 2.7 बड़ा है। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10 की पावर 12 और यहाँ 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 छोटा है, 10 की पावर 12 बड़ा है, तो कुल मिलाकर के ये नंबर बड़ा हो गया। अब हम इधर कंपेयर करते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 14 और बॉक्स डाल दीजिए यहाँ पर, तो 3 इंटू 10 की पावर 7। यहाँ पर 4 और 3 को कंपेयर करो पहले, तो यहाँ पर 4 बड़ा है, 10 की पावर 14 और 10 की पावर 7 कंपेयर करो तो 10 की पावर 14 बड़ी है, तो टोटल मिला के ये नंबर बड़ा आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, वैसे तो फुल एंड फाइनल आंसर आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे, कंपेयर करना आ रहा है। वैसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा 227 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक यहाँ पर जीरो लग जाएगा, तो 10 की पावर 12 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 और एक यहाँ पर 0.5 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो आ जाएगा और 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 27 और 10 की पावर, एक जीरो एक कम हो जाएगा तो 11 रह गया, और ये 15 है, यहाँ 10 है, तो एक जीरो कट जाएगा, कम हो जाएगा, तो 15 10 की पावर 7 रह जाएगा, 10 की पावर 7 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो 27 इंटू 10 की पावर 11, 15 इंटू यहाँ 7 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 15 से बड़ा 27 है, ये पावर भी बड़ी है, ये पावर छोटी है, तो ये नंबर बड़ा है। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पता चल रहा है 4 इंटू 10 की पावर 14 है, तो ये बड़ा है, और ये छोटा है, ये 3 इंटू 10 की पावर 7 है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स हुए। अब हम इसमें एग्जाम्पल 1 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस एज पावर 2, नंबर 256 है, तो 256 के आप फैक्टर्स करोगे, तो इसके जो फैक्टर्स करेंगे प्राइम नंबर से करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। पहला प्राइम नंबर छोटा 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, मतलब छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 5 लेंगे, 2 2 जा 4, 1 इसमें से बचा, 6 लेंगे तो 16, 2 8 जा 16, 128 आया। 256 को डिवाइड करेंगे, आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो, हमें डायरेक्ट आता है, हमने डायरेक्ट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में जब लास्ट में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा और ये 2 ले लेंगे, तो 12, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 1। तो यहाँ पर 256, एक इसके फैक्टर्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, तो 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, 2 की पावर में हमें एक्सप्रेस करना था, ये हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर, इसमें से कौन है बड़ा है। एक तो 2 की पावर 3 है, यहाँ बॉक्स डाल दीजिए, ये 3 की पावर 2, दो नंबर है, तो अब इसको कंपेयर करना है। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 दो बार लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब ये आ गया 3 3 जा 9, तो कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें 9 बड़ा है। तो 8 क्या आया था, 8 क्या था, 8 कब आया था, जब 2 की पावर 3 को खोला था। 9 क्या आया था, 3 की पावर 2 को खोला था। तो इसमें कौन ग्रेटर है, 3 रेज टू द पावर 2, 3 की पावर 2 ये बड़ा है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ।
एग्जाम्पल थर्ड, विच इज ग्रेटर, इसमें कौन बड़ा है, 8 स्क्वायर, यहाँ बॉक्स बना दो, या 2 की पावर 8, तो 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर तो इसकी पावर 2 है, तो ये इसे 8 × 8 लिखेंगे, बॉक्स डाल दीजिए, 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर 8 है तो इसे 8 टाइम्स लिख लेंगे, इसकी पावर 2 थी तो इसे 2 टाइम्स लिखा, 8 जब होता है 64। अब आपका इसको बॉक्स बना दो, ये मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, तो इसमें कौन बड़ा है, 256 बड़ा है, 256 इज ग्रेटर देन 64, इट मीन्स 8 स्क्वायर लेस देन है और 2 की पावर 8 ग्रेटर देन है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल थर्ड किया। अब हम एग्जाम्पल फोर्थ के पार्ट्स करेंगे, एक्सपेंड करना है। जैसे पहला है a³ b², तो इसे a की पावर 3 है तो a लिखेंगे, और a डॉट का साइन इंटू माना जाएगा, और b² को b लिखेंगे। अब दूसरा नंबर है आपका a² b³, a की पावर 2 है तो a को 2 बार लिखेंगे, a, और b की पावर 3 है तो इसे b 3 बार, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब जो थर्ड नंबर है b² a³, तो इसमें b की पावर 2 है तो b 2 बार लिखेंगे, a की पावर 3 है तो a 3 टाइम्स लिखेंगे। अब हम b³ a², तो b³ करेंगे तो b, और a, तो ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई सेम है, तो इसमें क्या है, a³ b² है, और a³ b² एक ए वाला है, तो a³ b² और b² a³ ये एक जैसा है। अब यहाँ से a² b³ और कौन सा, a² b³ और b³ a², ये सेम है, दे आर सेम, ये सेम है और ये सेम है, दे आर सेम, ये वाले सेम है, बट सारे इक्वल नहीं है, दे ऑल सेम नहीं, ये दो इक्वल हैं, क्योंकि इसकी a की पावर 3 तो a की पावर 3, b की पावर 2 b की पावर 2, ये दोनों सेम है, a की पावर 2, यहाँ भी a की पावर 2, b की पावर 3 b की पावर 3, ये दोनों सेम है, बट ऑल, इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि ये सारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल हैं, ये पूछा है, तो दे आर डिफरेंट बट ऑल। अब इसमें पूछा क्या है, एक्सपेंड ए, दे आर ऑल सेम, तो इसमें पूछा गया है क्या ये पूरे सेम हैं, तो पूरे सेम नहीं है, क्योंकि उनके जो फैक्टर्स हम कर रहे हैं तो पूरे नहीं है, बट दे ऑल आर नॉट सेम, ये पूरे सेम नहीं है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल फोर्थ कर चुके, अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए प्राइम नंबर से हमें से फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 72, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 6 या 12, मतलब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36। फिर अगला प्राइम नंबर 2, ये लास्ट में यूनिट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 यहाँ से बचा, 6 यहाँ से ले लेंगे 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स में हमारे देखो 72, तो क्या है इसके 1 2 3, तो 1 2 3, 2 टाइम्स 3 लिखेंगे, और 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, और 2 टाइम्स 3 लिखेंगे, तो 2 की पावर क्या बना, 2 की पावर 3 बना, क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 2, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये फैक्टर्स भी आ गए और प्राइम फैक्टर्स की ये पावर बन गई। इस तरीके से इसका 72 का आंसर है। अब हम 432 की तरफ मूव करेंगे,
तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहला प्राइम नंबर 2 उससे डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 यहाँ से बचेगा, आगे 2 ले लेंगे तो 12, 2 6 या 12, मतलब 216 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 432 को 2, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, अब 1 छोटा है तो 16 एक साथ लेंगे, जब दो डिजिट एक साथ लेते हैं तो ना डिवाइड होने का 0, 2 8 जा 16। वैसे भी आपको नॉर्मल तरीके से देखो, 216 को दो जगह डिवाइड करोगे तो 108 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 8, 2 4 जा 8, तो 108 को 2 से डिवाइड करोगे 54, लास्ट में यूनिट डिजिट इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, और 1 यहाँ से बचा, 4 ले लो तो 14 हुआ, 2 7 जा 14। अब आपका क्या होगा, 27, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 9 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हमारे 432 के टोटल फैक्टर्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है, 4 टाइम्स 2 लिख लो, और 1 2 3, 3 टाइम्स 3 आ रहा है तो 3 टाइम्स 3 लिख लो। अब ये 2 की पावर ये बनेगा 4 क्योंकि 4 टाइम्स आ रहा है, ये 3 की पावर बनेगा 3 क्योंकि ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सेकेंड पार्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट क्या है, 1000। तो 1000 को हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो ये 1000 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 2 5 जा 10 आ गया। अब बचे 2 जीरो, अब ये फिर जा करके 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 0 ले लो, 10, 2 5 जा 10, ये 0 बचा, मतलब 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आधा 500, 500 का हाफ 250, और 250 का हाफ करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचा 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका 125 आ गया, 125। अब ये लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 यहाँ से बचा, आगे 5 लेंगे, 5 5 जा 25, मतलब 125 को 5 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 25। अगेन 25 इज डिविजिबल बाय 5, सो यू विल डिवाइड 25 बाय 5, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 विल बी 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5, मतलब 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3, 5 3 टाइम्स आ रहा है 5 की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है आपका 16000। फोर्थ पार्ट इसका है आपका 16000। तो 16000 के आप प्राइम फैक्टर्स कर लो, तो यहाँ से ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16। अब यहाँ से 3 जीरो बचे, लगा दो, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, ये 3 जीरो बचे, लगा दो यहाँ पर। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 3 जीरो बचे, लगा दो यहाँ पर। फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 जीरो बचे, लगा दो यहाँ पर। और 1000 के आपने अभी यहाँ से किए थे, अभी यहाँ पर किए हैं। 2 का 1000 से 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 500, अभी जस्ट आपने डिवाइड किया था। फिर 2 से डिवाइड करोगे 500 को, 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 125 आएगा, फिर इसे 5 से डिवाइड करोगे 125 को तो ये 25 आएगा, फिर 5 से 25 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो 16000 के प्राइम फैक्टर्स जो टोटल बने हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है 2 2 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 7 टाइम्स आ रहा है तो 7 टाइम्स लिख लो। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 को 3 बार लिख लो। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 7 पावर बनी इसकी, और 5 की पावर 3, तो ये पावर नोटेशन में आ गया, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल आपका जो इसमें होगा 6th।
अब हम इसमें एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं, तो इसमें वर्कआउट करना है। तो -1 की पावर 5, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था -1 की पावर जब भी ऑड होता है तो उसकी वैल्यू माइनस में आती है, और -1 की पावर जब भी इवन होता है तो उसकी वैल्यू +1 आती है। तो -1 की पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका -1। -1 डायरेक्ट आ गया। अगर वैसे करना है आपको तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, तो माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1, और -1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, माइनस का होगा प्लस से माइनस। तो अब जैसे किसी की पावर 100 है तो आप 100 बार थोड़ी लिखोगे, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो आप क्या फंडा याद करो, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 लिख दो, और इवन है तो +1 रख दो। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है नेक्स्ट है -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 है, तो ये -1 की पावर 3, तो ये ऑड है तो इसकी सीधी वैल्यू -1 रख दो। अब है इसका थर्ड पार्ट, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, तो इसकी क्या है, इसकी जो है इवन है तो डायरेक्ट -1 की पावर इवन है तो +1 आ जाएगा, ये 1 आंसर आ जाएगा। अगर वैसे आप करना चाहते हो तो इसको सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हो तो कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 का -1 से मल्टीप्लाई +1 होगा, -1 का -1 से +1, 1 का 1 से 1। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इतना एक्सपेंड करके कर सकते हो। जब बहुत सारी बड़ी पावर है तो उसे लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप सीधे इसका यूज कर सकते हैं। अब है -10 की पावर 3, अब इसका जो अगला है -10 की पावर 3, तो अगला पार्ट है -10 की पावर 3, ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, -10 है तो इसको 3 बार लिख लो, -10 इंटू -10 इंटू -10, ये 3 बार लिख दिया। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, तो प्लस का 100, फिर -10 का करेंगे तो माइनस का प्लस से माइनस, तो ये 1000 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से आपका -10 की पावर 3 ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, -5 की पावर 4। अब ये देखिए ये इवन पावर है, तो इवन है पावर, तो माइनस की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो -5 -5 -5 -5 4 टाइम्स लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस से प्लस, 5 5 या 25, माइनस का माइनस से प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, 5 5 या 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो है कि 6 के ऑल पार्ट्स कर दिए। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 और एग्जाम्पल 1 से लेकर के 6 हमने सॉल्व कर दिए। तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7th 8th और एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 6 किए हुए हैं। आप वीडियो को वॉच करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।